हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, जो कि हमारी यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमने कुलाम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की थी कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, दैट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, जो डिपेंड करता है कि आपके चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेज है या फिर अनलाइक चार्जेज है। अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स होता है, अनलाइक चार्ज होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बट ये जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के बीच का, वो ये दोनों चार्जेस जहाँ रखे हैं उसके मीडियम पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि जब दोनों चार्जेस रखे हैं और वहाँ पे वैक्यूम है, मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो उस टाइम पे जो फोर्स होता था वो होता था, हम उसको एफ नोट से डिनोट करते थे 1/4πε0 Q1 Q2, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड अपॉन में उनका डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नोट है ये शो कर रहा है कि मान लीजिए कि इस Q1 चार्ज पे फोर्स लगा है, किसने लगाया है? Q2 चार्ज ने। फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। बट ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू इस यहाँ पे जो मीडियम प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करता है कि ये फोर्स कितना होगा। जो मीडियम है वो परमिटिविटी यानी परमिशन देता है कि फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है, ये वैक्यूम को शो कर रहा है कि यहाँ पे परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन है, नोट मतलब वैक्यूम जो परमिटिविटी दे रहा है फोर्स को लगने के लिए। अगर सिमिलरली मान लीजिए Q1 और Q2 दोनों चार्जेस के बीच में ये मीडियम होता, कोई भी मीडियम होता, फॉर एग्जांपल के लिए वाटर होता है कि दोनों चार्जेस अगर आपके वाटर में रखे हैं तो उस टाइम पे जो फोर्स होता है उसको हम FM यानी कि मीडियम वाला फोर्स, वो होता है हमारा 1/4πε Q1 Q2, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड अपॉन उसका दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे वहाँ पे जो जब वैक्यूम था तो परमिटिविटी अलग थी जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। बट जब मीडियम होता है तो उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाती है क्योंकि हर मीडियम सेम परमिशन नहीं देता फोर्स को लगने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो Q1 चार्ज पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2 वो सेम नहीं होगा जो कि वैक्यूम में था, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे वाटर आ गया है, तो यहाँ पे परमिटिविटी अलग होगी, इसलिए उसको हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से। मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैक्यूम के लिए फोर्स आ गया दो चार्जेस के बीच का, ये हमारा मीडियम के लिए फोर्स आ गया। अब हम इन दोनों फोर्स को रिलेट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मीडियम होने से और वैक्यूम में जो फोर्स था उस पे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मीडियम आने से फोर्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो हम रिलेट कर सकते हैं। उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इनमें क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, जिसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि ऐसी परमिटिविटी जो रिलेट कर रही है, यानी कि रिलेशन बता रही है कि मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी में आपस में क्या रिलेशन है उनका। जैसे कि जो हमारी मीडियम की परमिटिविटी होती है वो इक्वल होती है वैक्यूम की परमिटिविटी इनटू में रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि इन तीनों में ये रिलेशन होता है। ये मीडियम की परमिटिविटी यानी कि जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम प्रेजेंट हो उस टाइम पे परमिटिविटी क्या थी, जब वैक्यूम था दोनों चार्जेस के बीच में। और रिलेटिव परमिटिविटी हमें ये रिलेट करके बताती है कि मीडियम होने से और वैक्यूम होने से दोनों में क्या रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, यानी कि रिलेशन बता रही है वैक्यूम का मीडियम के साथ परमिटिविटी में। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ से अगर हम चाहें तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देती हूँ, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में मैं एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। जब मैं पुट करूँगी तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स आएगा मीडियम का वो क्या आएगा 1/4π, एप्सिलॉन की जगह मैं लिखूँगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बन गया हमारा। अगर मैं चाहूँ तो इस पूरी टर्म को मैं एक साथ लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिखूँगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी टर्म मैंने एक साथ लिखी, फिर मैं इसको लिख देती हूँ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस 1/एप्सिलॉन आर को मैं अलग से लिख लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे।
अब अगर हम देखें तो ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1c एफ नॉट के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एफ नॉट लिख सकती हूँ, तो एफ एम इज इक्वस टू एफ नॉट और 1/एप्सिलॉन r, तो ये हमारा है ही। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी कभी दो चार्जेस के बीच में मीडियम प्रेजेंट होता है तो मीडियम के होने से जो फोर्स आया था हमारा और जो वैक्यूम का फोर्स है उन दोनों में रिलेशन ये आया है। इसका मतलब ये रिलेशन हमें ये शो कर रहा है कि जो मीडियम जब प्रेजेंट होता है दो चार्जेस के बीच में तो उसका जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, किससे, एप्सिलॉन r टाइम से। यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि जब भी मीडियम वाला फोर्स की बात करता है, दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम होता है, तो वो फोर्स वैक्यूम वाले फोर्स का 1/एप्सिलॉन r टाइम्स है। मतलब वैक्यूम के फोर्स से एप्सिलॉन r टाइम्स डिक्रीज हो गया है वो। या फिर हम यहाँ से एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि एफ नॉट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो एफ एम डॉट एप्सिलॉन r, यानी कि वैक्यूम का जो फोर्स होता है हमारा दो चार्जेस के बीच में, जब वैक्यूम होता है उस टाइम पे जो फोर्स होता है वो मीडियम के फोर्स से एप्सिलॉन r टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी कभी दो चार्जेस के बीच में मीडियम प्रेजेंट होगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।